बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 क्वेश्चन 6। On 1st January 2015, the balance of Messrs Khan Brothers are as follows. Transaction during the month of January are as follows. Requirement है show the effect of above transactions on the accounting equation. तो लिखिए assets equal to equities. इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ प्लस क्रेडिटर्स कैपिटल अब आपने क्या करना है कि जो बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको एज इट इज़ ही लिख देना है। इधर आप लिखें, सबसे पहले है कैश, इसके बाद है डेटर्स, नेक्स्ट गुड्स, इसके बाद है मशीनरी, इधर आप लिखिए डेट 1 जनवरी 2015 और जो बैलेंस दिए हुए हैं उनको लिख दी। एसेट्स हैं 25,000। इसमें और पिछले जो क्वेश्चंस हैं इसमें यही फ़र्क है कि पिछले 5 जो क्वेश्चन हैं उनमें बिज़नेस नया स्टार्ट हुआ था, इसमें बिज़नेस पहले से चल रहा है। डेटर्स 17,000, गुड्स 22,000, मशीनरी 70,000 और इनका टोटल बन रहा है 134,000। दूसरी तरफ चले जाएं, लायबिलिटी कोई नज़र नहीं आ रही, कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल के नीचे आप 134,000 लिख दें, दोनों साइडें बराबर। अब आपने क्या करना है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी वो इधर शो करनी है कि उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले जनवरी 1 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। चीज़ें जो है ख़रीदी हैं 4,000 की, लेकिन अभी इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है वो काट रहे हैं। सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% यानी ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो चीज़ों की कीमत है 4,000, इसका 10% लें आप तो ये बनता है 400। अब क्या करेंगे आप कि 4,000 में से 400 माइनस कर दें। आप पढ़ चुके हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में नहीं लिखा जाता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 400 जो ट्रेड डिस्काउंट बनता है माइनस कर देंगे, पीछे बच गया 3,600। तो चीज़ें जो हैं वो हमने ख़रीदी हैं 3,600 की आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो 3,600 लिखेंगे। अच्छा, इसका ड्यूल एस्पेक्ट क्या होगा? ड्यूल एस्पेक्ट कि चीज़ें ख़रीदी हैं नकद फॉर कैश, तो चीज़ें आ जाएंगी बिज़नेस में और कैश जो है वो आउट हो जाएगा, ये ड्यूल एस्पेक्ट होगा। तो आप क्या करें, गुड्स में ऐड कर दें 3,600 और कैश में से 3,600 माइनस कर दें। ये आ जाएगा 134,000। इधर से बैलेंस ये आपके पहली ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट होगा, दोनों बराबर होंगी साइडें। एंड में जाके हम टोटल करेंगे, जहाँ डाउट हो वहाँ चेक कर लिया करें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है फिर छोड़ दें।
जनवरी 5th, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹12,000, कॉस्टिंग 10,500। हमने गुड्स बेची हैं फॉर कैश। क्या होगा, कैश आ जाएगा, चीज़ें चली जाएंगी। कैश जो आएगा वो आएगा 12,000, गुड्स जो जाएंगी वो 10,500 की जाएंगी। अब ये इम्बैलेंस हो गई है, किस वजह से, प्रॉफिट की वजह से। हमने 10,500 की चीज़ें 12,000 में बेची हैं, हमें 1,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो क्या करें, प्रॉफिट जो है किसको देना है, ओनर को। तो इसमें ऐड कर दें कैपिटल में, तो ये आ जाएगा इधर 33,400, 17,000, इसमें से माइनस कर लें 0,067, 15,100, 70,000। जनवरी 15, गुड्स होल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000, कॉस्टिंग 4,000। हमने चीज़ें बेची हैं 5,000 की उधार, चीज़ें चली जाएंगी और हमारा क्लेम बन जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स में इजाफा होगा 5,000, गुड्स जाएंगी 4,000 की, और यहाँ भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,000 रुपये का। वो प्रॉफिट भी आपने क्या करना है, ओनर की जो इक्विटी है कैपिटल में जमा कर देंगे। बैलेंस लिखिए 33,400 प्लस 22,000, जनवरी 18, गुड्स रिटर्न बाई अ कस्टमर कॉस्टिंग ₹2,000, कॉस्टिंग 1,900। चीज़ें वापस आ गई हैं 2,000 की, कीमत उनकी 1,900 थी। तो अब क्या होगा, चीज़ों में इजाफा हो जाएगा जब चीज़ें वापस आएंगी। इसमें इजाफा करें कॉस्ट पे, क्योंकि जब आपने बेची थी तो कॉस्ट पे माइनस की थी, तो जब वापस आएंगी तो कॉस्ट भी ही ऐड करेंगे। अब कस्टमर की बात कर रहा है, क्योंकि अगर नकद वाले वापस करते तो इस तरह लिख देता कैश सेल्स रिटर्न, यानी जिसमें जो चीज़ें हम नकद बेची थी वो वापस आई। तो ये कस्टमर की बात कर रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस कर देंगे। हमने 22,000 रुपये लेना है, तो जब चीज़ें वापस कर दें किसी कस्टमर ने, तो ये फिर उतने से ही हम कम कर दें। अब यहाँ भी देखिए इस ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट हुआ। एक तो चीज़ों में इजाफा हो गया, वापस आ गई, ये खाता कम हो गया। अब इसमें जब हमने बेची थी तो इसके ऊपर प्रॉफिट लिखा था और वो कैपिटल में जमा कर दिया था। अब जब चीज़ें वापस आ जाएंगी तो फिर प्रॉफिट भी हमें कम करना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट हुआ था इस पर, हमने चीज़ की कीमत थी 1,900, बेची थी 2,000 की, 100 रुपये इस पर प्रॉफिट हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। बैलेंस जनवरी 24, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमने जिनसे पैसे लेने थे पैसे ले लिए, एक इफेक्ट हुआ, कैश आ गया, और पैसे जितने लेने थे वो फिर ज़ाहिर है कम हो जाएंगे। हमने 20,000 लेना था, तो इस 20,000 में से हमें कितना मिल गया, 14,000। तो इसमें से माइनस कर दें 14,000 और कैश में 14,000 ऐड कर दें। यानी दो इफेक्ट क्या हुए, कैश आ गया और जो पैसे हमने लेने थे वो फिर कम हो गए। ये आ गया जी 136,400। लास्ट ट्रांजैक्शन 30 जनवरी, इसमें वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है। डेप्रिसिएशन समझ लें, आगे भी काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल होगी, ये चीज़ बहुत दफ़ा आएगी। डेप्रिसिएशन होती है कि किसी भी एसेट को, फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने से
उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है। और ये कॉमन बात है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जिस दिन ख़रीदते हैं उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और जैसे जैसे वो आपके पास रहती है आप उसको इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। मशीन जो हम चलाएंगे, मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन की जो एफिशिएंसी है कम हो जाएगी, और जो एफिशिएंसी कम होने से उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और ये बिज़नेस का एक्सपेंस है। एक तो क्या होगा, मशीनरी की वैल्यू कम कर दें, जितनी कम हुई है 1400 वैल्यू कम हो गई इधर से, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल में से, इधर से हम माइनस कर देंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करते थे तो कैश में से कम हो जाता था और कैपिटल में से कम हो जाता था। अब यहाँ पे कैश कम नहीं हुआ बल्कि मशीन की वैल्यू कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, मशीन में से कम कर देंगे और कैपिटल में से कम कर देंगे। अब इसको बैलेंस कर लें, इधर 34,800, 6,000, 13,000 और ये रह जाएगा जी 68,600। इसका टोटल चेक करते हैं, 34,800 प्लस 19,000 प्लस 68,600, 34,800 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 68,600। तो टोटल जो है कहीं पर हमसे मिस्टेक हो गई, 70,000 में से हम 68,600 प्लस 13,000 इधर हम इसका टोटल देखते हैं, ये जो है 136,400 माइनस 1,400, तो ये आ गया 135,000। ये साइड तो टैली होगी आपकी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई, हमने ऐड करना था 14,000 और इधर से माइनस करना था 14,000। तो इधर से तो हमने 14,000 माइनस कर लिया, और 33,400 प्लस 14,000, यहाँ पे टोटल बन रहा था 47,400। 47,400। अभी हम इसका टोटल दोबारा करते हैं, 474 प्लस 19,000 प्लस 68,600। अब ये टोटल आ रहा है 135,000। ये साइड यानी एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज, दोनों साइड बराबर हो गई। पेपर में भी जब इस तरह डिफरेंस आ जाए तो पैनिक ना हो, देख लें कहीं कहाँ पे आपकी ये जो मिस्टेक हुई है। इधर हमने क्या किया था, इधर तो 14,000 माइनस कर दिया, लेकिन जहाँ ऐड करना था वहाँ पे 1 0 कम लिखा गया, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ गया। कोई पॉइंट हो समझने वाला तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।